नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। अखिलेश यादव की नजरों में 2022 है, चाहत 2022 की है, इच्छा भी 2022 की है, क्योंकि 2022 में फिर से यूपी के चुनाव हैं, विधानसभा के चुनाव हैं और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कौन बैठेगा यह जनता 2022 में तय करेगी। लेकिन इस वक्त जैसे ही वैक्सीन को अखिलेश ने बीजेपी की बताया था, उसके बाद से ना जाने क्या हो गया। सबसे पहले अखिलेश यादव के उन ट्वीट्स पर आप नजर डालिए, जिन्हें देखकर आप समझ सकते हैं कि आखिरकार कैसे तमाम मौकों पर वो इस वक्त लगातार ट्वीट कर रहे हैं। उन्होंने बदायूं में जो कुछ हुआ उस घटना पर ट्वीट किया और भाजपा सरकार को, अपराधी को बचाने की कोशिश कर रही है, ऐसा उन्होंने कहा। उसके बाद एक और ट्वीट मुरादनगर घटना पर उन्होंने किया। उसके बाद आज उन्होंने फिर ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा, यूपी में आए दिन घटित होते अपराध भाजपा के खोखले दावों की पोल खोल रहे हैं। डर और दहशत के इस माहौल में भी बाबा मुख्यमंत्री या रामराज की बात करते हैं। अपराध को बढ़ावा देकर भाजपा भी किसी सहयोगी की तरह कार्य कर रही है। जनता के सामने भाजपा का पर्दाफाश हो चुका है। तो ट्वीट्स के जरिए तो वो लगातार निशाना साध रही हैं और सवाल भी यही है कि 2022 में बीजेपी को घेर कर अखिलेश को अपनी कुर्सी दिखाई दे रही है। हमारे साथ महान समाज सेवी खुर्शीद मलिक चिश्ती साहब है, उनसे बातचीत करेंगे। क्या उनके इस स्टंट से मुसलमान उनकी तरफ हो जाएंगे और 2022 में उन्हें गद्दी मिल जाएगी या तस्वीर कुछ और होगी? सर, किस तरीके से देख रहे हैं? उन्होंने तो साफ तौर पर कह दिया कि भाजपा अपराध करवा रही है, पर्दाफाश हो चुका है। आखिरकार कोरोना भी बीजेपी वाली हो गई और क्या 2022 में सिर्फ बीजेपी इस वक्त निशाने पर है उनकी, और योगी को, मोदी को घेर कर अखिलेश अपना रास्ता क्लियर कर लेंगे? क्या जनता और खासकर अगर मुसलमानों की बात की जाए तो उनके पक्ष में जाएगा क्या? जय हिंद सर, देखिए, हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश में जितना विकास कर रहे हैं, अखिलेश जी से पूछना चाहता हूं, क्या उन्होंने कभी इतना विकास किया? क्या उनकी सरकार में अपराध नहीं होते थे? उनकी सरकार में तो उनके मंत्री तक को न बलात्कार किया। अखिलेश यादव को देखना चाहिए और सोचना चाहिए तुम क्या बोल रहे हो। वो एक महान संत पे लगा रहे हैं। अगर अखिलेश यादव 3 बजे उठे, हमारे योगी जी 3 बजे रात को उठते हैं और वो पूजा पाठ करते हैं, योग करते हैं, साधना करते हैं और दिमाग का योग से संतुलन रहता है और वो बिल्कुल सही बात करते हैं और अपनी जनता के विकास की बात करते हैं। और अखिलेश यादव जी को ये सोचना चाहिए तुम कर क्या रहे हो। तुमने भ्रष्टाचार किए, तुम्हारे मंत्री तक बलात्कारों में अंदर गए और वो आज भी हैं। तुम्हारे वो मंत्री जिसकी मुसलमानों में तूती बोलती थी, वो भी भ्रष्टाचार में अंदर गया और आज भी अंदर है। ठीक है, और अपने अंदर झांक के देखो। अरे तुम तो अखिलेश यादव जी अपने बाप के भी नहीं हो सके। अपने बाप के जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी खोस ली तुमने और अपने चाचा के नहीं हो सके। अरे तुम बात करते हो भारतीय जनता पार्टी की, योगी जी की। भारतीय जनता पार्टी तो राम की पार्टी है, उन्होंने राम का दामन थामा हुआ है, तुम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और तुमने शैतान का दामन थामा हुआ है, तुम शैतान हो, ध्यान रखियो। और 22 का ख्वाब देख रहे हो, कौन से अंधेरे में जी रहे हो, कौन सा चीज में भ्रमित हो। आपको कभी भी जनता ने नकार दिया। तुमने अभी अभी एक कांड किया, अभी आपको पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया गया और पगड़ी सिर का ताज होती है, सबके सिर का ताज होती है, ये नहीं कि सरदार का ही होती है। सरदार का मतलब है खालसा पंथ, उस पंथ, गुरु नानक देव जी, गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु तेग बहादुर जी, उन्होंने कुर्बानियां दी देश के लिए और जनता के लिए। और तुम जो बैठे हो, तुमने उस पगड़ी का भी अपमान किया कि फोटो खींचते ही और कैमरा भी बंद होने की इंतजार नहीं की और पगड़ी को उतार के रख दिया। और जो पटका, अरे जो पटका संतों का है, जो पटका संतों का है, जो पटका हमारे गुरु नानक देव जी का है, जो पटका हमारे जो है मुसलमानों का भी है, मुसलमान भी उसको पहनता है, तुमने उसको भी एक तरफ साइड में सरका दिया है। तुमने अपने आप को अंधकार में डबो लिया। तुम अंधकार में जाओगे। तुम 2022 के क्या सपने देख रहे हो? तुम्हारी तो राजनीति खत्म, धरती से समाप्त हो जाओगे, ध्यान रखियो इस बात का। रही तुम मुसलमान की बात करते हो,
मुसलमान तुम्हारे ढगोसले में आने वाला नहीं है। अरे अब के चुनाव में 2019 में 35% मुसलमान था और अब जो है 75% मुसलमान जाएगा। मुसलमान पढ़ा लिखा है, समझदार है, उसे पता है कहाँ तुम्हारी जो है ये होने वाला है और कहाँ तुम्हारे साथ सही होता है, कहाँ तुम्हारे साथ गलत होता है। तुम्हारी सरकार में मुसलमानों की जमीनों पे कब्जा हुआ, मुसलमानों के घरों पे कब्जा हुआ, गुंडागर्दी तराई तराई रही। हाँ, तुमने कौन से मुसलमानों को, बच्चों को ये बताइए, आईएएस बनाया है, पीसीएस बनाया, इंजीनियर बनाया, लिस्ट है तुम्हारे पास? अगर है तो मेरे पास भेजिए वो लिस्ट। कितने मुसलमानों को आपने सरकारी नौकरी में लगाया? और भारतीय जनता पार्टी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कितने मुसलमानों को आईएएस और पीसीएस और इंजीनियर डॉक्टर बनाया? मैं भेज दूंगा लिस्ट अगर तुम्हें चाहिए। योगी जी ने कितनों को बनाया, हमारे मुख्यमंत्री जी ने, मैं लिस्ट भेज दूंगा। आज जितना विकास हो रहा है तुमने जीवन में भी नहीं किया होगा। एक एक मुसलमान को, जो रेडी वाला, खोचे वाला, उसको 2.5 लाख रुपए मिल रहे हैं मकान बनाने, वो जीवन में मकान नहीं बना सके थे। अखिलेश ने तो वैक्सीन को भी बीजेपी वाली बता दिया। क्या ये आपको दिख रहा है बीजेपी वाली वैक्सीन? आपको भी लगता है बीजेपी वाली वैक्सीन है और मुसलमान इस बीजेपी वाली वैक्सीन से दूर रहेगा? आपको क्या दिख रहा है, या फिर मुसलमान इसके लिए तैयार? सर, वैक्सीन है। हमारे वैज्ञानिकों ने उसमें तन मन लगा के और धन लगा के, उन हजारों वैज्ञानिकों ने और उन पूरे सारे देशों में वैज्ञानिकों ने जोर लगाया, लेकिन सौभाग्य प्राप्त हुआ हमें कि हमारे भारत ने सबसे पहले उसको बनाया। उसमें कितनी दवाइयाँ लगी, कितनी जड़ी बूटियाँ लगी, इसको शर्म नहीं आई? अखिलेश यादव जी, आप इतने मुख्य उस पर रहे हो और आप जो है पूर्व मुख्यमंत्री हो, आपको शर्म आनी चाहिए थी, क्योंकि वैज्ञानिकों को आप कह क्या रहे हो? वो वैज्ञानिकों ने बनाई, वो कोई बीजेपी की वैक्सीन नहीं है, वो विज्ञानियों की है, वो देश की है। देश का वैज्ञानिक का उसमें समय लगाया, जीवन लगाया। कितने वैज्ञानिकों ने, कितने डॉक्टरों ने, कितने पुलिस वालों ने जान दी है, तुम्हें पता है? गिनती है तुम्हारे पास? अगर नहीं है तो हम भेज देंगे, भारतीय जनता पार्टी के पास है। और आप ये गुमराह कर रहे हो मुसलमान को। अरे तुम बीजेपी का क्या मतलब वैक्सीन से? वैक्सीन तो भारत के वैज्ञानिकों की है, भारत की है। अरे जब तुम्हारी सरकार थी, अगर तुम ऐसा कोई कार्य करते, क्या किया तुमने? गुमराह करे मुसलमानों को। कभी राम मंदिर के नाम पे गुमराह कर दिया, भाई अगर बीजेपी आ गई तो ये हो जाएगा। क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। और बीजेपी आ गई, तुम लोग ये कहते थे बीजेपी आ गई, बीजेपी जो है मुसलमान को निकाल देगी। एक को भी नहीं निकाला, एक मच्छर भी नहीं बाहर गया। तुमने एक ड्रामा रचवाया जो है, और शाहीन बाग में वो सब तुम लोग सब लगे, और वहाँ क्या हुआ बताओ? कौन से मुसलमान को बाहर फेंक दिया? हाँ, और तुमको खुद सोचनी चाहिए कि तुम्हारे चाचा ने और तुम्हारी भाभी जी ने वैक्सीन का जो है सपोर्ट किया है। उन्होंने कहा नहीं, बीजेपी की क्या मतलब है? तुम अपने घर में ही देखो। अरे तुम तो जीवन में कभी कामयाब हो ही नहीं सकते, कभी नहीं कामयाब हो सकते। और आप सोच रहे कामयाब हो चुके, पिछली बार चीफ मिनिस्टर बने तो थे सही, और इस बार भी उनकी नजरें 2022 पे। राजनीति क्यों ना करें जब उनको दिख रहा है कि वो सत्ता पर आ सकते हैं वापस? अजी सत्ता पे कैसे आ जाएंगे? मुसलमान तो उनसे छिटक गया, अब मुसलमान उनके साथ नहीं है, उनको बहम है, उनको जो है कोई गुमराह कर रहा है। मुसलमानों के वोट से ही थोड़ी बने थे, और भी लोगों ने वोट दिए थे ना, तमाम समाज के वोट से वो बने थे। कल ही तो चुनाव हुए हैं, कश्मीर का मुद्दा ले लो, कल ही चुनाव हुए हैं। कश्मीर में नंबर 1 हमारी पार्टी निकली, 370 हटी। इन्होंने कहा तबाही हो जाएगी, देश में गुंडागर्दी हो जाएगी, ये हो जाएगी। कुछ भी नहीं हुआ। वहां के मुसलमानों ने दिल और जान से खोल के वोट दिया, और देखिए वहां कितनी हमारी 74 सीटें आई, नंबर 1 पार्टी बनी। ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी तो जा ही नहीं सकती, वो तो पूरे 70 साल रहेगी। जब कांग्रेस 70 साल रही तो भारतीय जनता पार्टी भी 70 साल रहेगी, और हर मुसलमान का बच्चा बच्चा उसके साथ है। और अब अखिलेश यादव जी गौर से सुन लो, तुम्हें कोई गुमराह कर रहा है। तुम जो है कभी गुमराही में हो, अंधेरे में बैठे हो, अंधेरे में तीर चला रहे। मुसलमान तुम्हारे साथ नहीं है अब, क्योंकि पढ़ा लिखा हो चुका है, समझदार हो चुका है। जो युवा बच्चे हैं वो सब समझ रहे हैं। और बुड्ढों को नुका जा, चुपचाप बैठ जा काट पे। अब तुम ना हमें बहुत गुलाम रखे, अब गुलाम नहीं रहने के, अब तो देश के साथ चलेंगे और देश की धारा के साथ चलेंगे। हर मुसलमान का बच्चा देश को चाहता है और देश के पे कुर्बानी देना चाहता है और देश के साथ ही रहेगा।
ये मैं आपको बताता हूं। आने वाला 22 का चुनाव आपको पता लग जाएगा तुम कहां गए। अगर तुम्हारी जमानत ना जब्त हो जाए, आने वाला तुम्हारे 24 के चुनाव में पता लग जाएगा कि तुम्हारी जमानत ना जब्त हो जाए। तुम 19 के चुनाव में भाभी को हरा दिया, यानी कि डिम्पल को कन्नौज से हरा दिया। इस बार अखिलेश का नंबर है क्या, या अखिलेश वापस आ रहे हैं? अखिलेश जब सुबह ही आंख खोलता है तो उसको दिखती है भारतीय जनता पार्टी शेर की तरह सामने खड़ी है, और वो जो है पीछे दुबक जाता है, और वो दुबक के नु कहता है इसके लिए आज क्या ट्वीट करूं, इसके लिए आज क्या सोचूं। पूरा दिन उसमें निकल जाता है और गलत बोलता है। ये सब जनता जानती है। रही जब उसको रात को नींद नहीं आती, उसको फिर दो शेर दिखते हैं, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। फिर उसे डर लगता है, वो फिर कुछ ना कुछ सुबेरी के लिए सोचता है। वो तो सोचता ही रह जाएगा, और अखिलेश जी नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। सत्ता में कभी कुछ पता नहीं होता, कौन कहां कब आ जाए। इस बार मुद्दा क्या रहेगा 22 चुनाव का, आपको क्या लग रहा है? मायावती भी, मैं, अब तो ओवैसी भी आ गए, ओवैसी भी मैदान में आ गए। बड़ा दिलचस्प होगा यूपी का चुनाव। ओवैसी क्या करेंगे यहाँ, हैं? ढाक के 3 पात, उसके पास उसका वो इलाका है, उसमें वो शेर बन जाता है। कभी वो उसका छोटा भाई कहता है 10 मिनट हटा दो, उसका कभी कोई नु कहता है ये कर दो। वो भी मुसलमान को गुमराह करके करते हैं। मुसलमान अब गुमराही में नहीं आएगा। ओवैसी इधर आ जाइयो पश्चिम में, अगर जमानत ना जब्त हो जाई, अगर उसके MP या MLA या विधायक जो भी वो खड़े करेगा, अगर 10 वोट से ज्यादा मिल जाए तो मुझे कह दियो चौहान साहब, आपको भी ईश्वर जो है लंबी आयु प्रदान करे, और हमें भी लंबी आयु प्रदान करे, और आप देखना फिर बैठेंगे और फिर होगा, और फिर हम बताएंगे बताओ ओवैसी कहाँ है। अरे ख्वाब देख रहे हैं, ख्वाब देखते रहो। बिल्ली को जो है ना, बिल्ली को ख्वाब में चिचड़े दिखाई देते हैं। ये तो बिल्ली है, शेर की गुर्गी पड़ेगी तो पता भी लगेगा। जनता मोदी के साथ है, योगी के साथ है। भारतीय जनता पार्टी विकास कर रही है, और इतना विकास कर रही है कि ये कर नहीं सकते जीवन में। अरे फ्री सिलेंडर, फ्री कनेक्शन, फ्री बिजली का कनेक्शन, और जो है। लेकिन जनता विकास पे कहां वोट दे रही? जनता तो जात धर्म पे, जात पात पे वोट देती है ना। नहीं 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 नहीं, मैं इसका खंडन करता हूं। जात पात पे वोट नहीं देती जनता, देश पे वोट देती है जनता, विकास पे वोट देती है। अरे हमने विकास पे वोट मांगा 19 में, और देखो वो आए, और अब फिर विकास पे मांगेंगे। मतलब इस बार जात पात की राजनीति खत्म, विकास की राजनीति। हाँ, जात पात की राजनीति बिल्कुल खत्म, विकास की राजनीति चलेगी, और विकास का ही शंख बजेगा। 22 में योगी जी गए, 22 में योगी जी पुणे आएंगे। गए कहाँ, पुणे आएंगे। अरे वो तो देवता हैं, वो तो योगी जी तो मठाधीश हैं, वो मंठ पे रहते हैं। वो तो जो है साधु हैं, उन्हें कुछ नहीं चाहिए। साधु को कुछ नहीं चाहिए तो इन्हें खजाने भरने के लिए। तो लोग कह रहे हैं कि उनको पीड़ा का पता ही नहीं। साधु को कहां पता पीड़ा का, कि कितना खर्चा है, देखिए कहां से हटेगा, रोजगार की जरूरत है। आप ग्रंथ पढ़िए, ग्रंथ में आपको पता लगा कि साधु सबसे अव्वल होता है। साधु से ही ईश्वर मिलता है, साधु से ही मुक्ति मिलती है, साधु से ही सारे काम होते हैं, और साधु से ही जनता होती है। ये जगह जगह में जो मंदिर चल रहे हैं, ये अभी हमारे राम मंदिर निर्माण हो रहा है, और दूसरे मंदिरों का निर्माण हो रहा है, मस्जिदों का हो रहा है। तो ये मस्जिदों में भी तो मौलवी जो है उनको साधु कहते हैं, मौलवी उर्दू में कहते हैं, साधु हिंदी में कहते हैं। तो इन्हें लालच नहीं होता, ये तो बिना लालच के। 2022 में दिलचस्प होगा चुनाव, दिल खोल के लोग वोट करेंगे, और दिल की गहराइयों से चाहते हैं, और दोबारा पुणे भारतीय जनता पार्टी आएगी। हमारे यहाँ देख लिए आज वार्ड नंबर सेक्टर 5 में कुर्सी, ये जो है 1100 के मकान बन गए सेक्टर 5 में। वो 1100 को आप 2.5 लाख से गुणा कीजिए, देखिए आप कितने बैठ रहे, और पूरे हिंदुस्तान में देखिए कितने बैठ रहे। लैटरिन फ्री, राशन फ्री, बिजली का कनेक्शन फ्री, मकान फ्री। और जनता को क्या चाहिए? जनता को तो विकास चाहिए। विकास हो रहा है, विकास पे ही मुद्दा होगा, विकास पे ही हम दोबारा फिर जीतेंगे, और विकास पे ही योगी जी आएंगे, और आते रहेंगे। ये नहीं है भाई वो 22 में ही आएंगे, वो तो 27 में भी आएंगे, वो तो उससे आगे भी आएंगे, आते रहेंगे 70 साल। तो जनता तय करेगी कौन आएगा कौन जाएगा, और जनता ये बताएगी कि आखिरकार होगा क्या। अखिलेश भले अभी लगातार सवाल उठा रहे हैं, लेकिन तस्वीर लगातार साफ होगी एक एक दिन के बाद, क्योंकि अगले साल चुनाव जो है
लगातार पल पल की अपडेट हेडलाइंस इंडिया आपको देता रहेगा। इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।